वेलकम बैक टू माय चैनल। जो MPJK की हमने सीरीज स्टार्ट करी थी उस आज फिर लेकर आए हैं हम पार्ट 3। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से जो MPPSC ने कंडक्ट कराए हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैंने करेक्ट आंसर मार्क किए हुए हैं और ये सभी आंसर जो है वो MPPSC की ऑफिशियल आंसर की से लिए गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं तुला पुरुष, हिरण्यगर्भदान, सप्तसागर, रत्नधेनु। जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गर्भदान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था। ऑप्शन दूसरा स्टेटमेंट 2 कह रहा है इसे जिला कलेक्टर्स के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया था। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 31 मई 1725। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो उसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी है हजरत महल बेगम, ये भोपाल की महिला नवाब नहीं थी। ठीक, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, हजरत महल बेगम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। पांडव जलप्रपात, पांडव वाटरफॉल के बारे में ये पूछ रहा है किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, केन रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उस पर स्थित है पांडव वाटरफॉल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था? इसके पीछे का क्या कारण था वो पूछा गया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कसाई घर की स्थापना के विरोध में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कसाई घर की स्थापना के विरोध में। चलो ये देखिए आप, मैंने मार्क किए हुए हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग यज्ञ वाज परफॉर्म बाय द राष्ट्रकूट किंग दंतीदुर्ग एट उज्जैन? तो जिसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, हिरण्यगर्भदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। विद रेफरेंस टू डिविजनल कमिश्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो इसमें दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ए भी और दूसरा भी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म मीन्स व्हेन वाज देवी अहिल्याबाई होलकर बोर्न? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 31 मई 1725। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब ऑफ भोपाल, फीमेल नवाब ऑफ भोपाल से रिलेटेड है जिसका करेक्ट आंसर हजरत महल बेगम है। फिर आते हैं हम पांडव वाटरफॉल से रिलेटेड कि किस ऑन विच ट्रिब्यूटरी ऑफ फॉलोइंग रिवर, दैट इज केन। 6 रतौना सत्याग्रह से रिलेटेड है which happened in Sagar district in 1920-21, and the main objective behind this satyagraha was against the establishment of a slaughterhouse. नेक्स्ट पर आ जाते हैं हिंदी वर्जन। गोंड जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। टोटम और प्रतीक। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। आप ये याद रखिए
कि ये जो टोटम है, ये जो दिए हुए टोटम है, ये कौन ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर ये भी याद रखिए कि जो ये टोटम है, ये जो टर्म है यूज़ की गई है, ये किस चीज़ को ये सिंबलाइज कर रही है, राइट। जैसे नेतम है, नेतम कुत्ते का नाम होता है, ठीक है। वाकरा एक जंगली बिल्ली है। टीकम टीक का पेड़ है। और इरापत्री महुए का पेड़ है। तो आप इनको भी ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि ये टर्म जो है ये है क्या, ठीक है। और अभी आने वाले जो प्रश्न हैं उन सब में भी दिखाई देगा कि ये टर्म यूज़ किस पर्पज़ के लिए की जाती थी, इसका मतलब क्या है, ऐसे ऐसे पूछते हैं, ठीक है। तो आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश के किस जनजाति से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो मालवा अखबार है वो इंदौर से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, 6 मार्च 1849 को हुआ था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगस्त 2024 में भारत में पहले डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ किया गया, ठीक है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वह डेंगी ओल। तो ऐसे अप्रोक्सीमेट 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, तो आप करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर में अगर कोई स्टैटिक पोर्शन से आ रहा है तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 अब पहले का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 लाख करोड़ रुपीज़ का। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो एमपी औद्योगिक संवर्धन नीति आई है वो 2025 में आई है, ठीक है। एमपी इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी जो आई है वो 2025 में आई है। और ऐसे आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो पॉलिसी है ये किस ईयर में आई है, तो आप ऐसे ध्यान करते चलिए। और इस पेपर में भी आगे पूछा गया है यही ऐसा ही एक प्रश्न कि ये पॉलिसी कब आई थी, तो आप अपने माइंड में और अपने नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि हम PYQs इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चंस जो है वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं, किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जाम गोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्किया किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो जामगोदरानी क्या है, जामगोदरानी एक पहाड़ी है, ठीक है। और इस पर क्या स्थित है, पवन चक्किया। तो ये किस जिले में स्थित है ये बताना है, ये है देवास जिले में स्थित, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, भील जनजाति में अतक और ओदक क्या है। देखा मैंने बताया था आपको कि टर्म हमेशा याद रखनी है। तो ये अतक और ओदक क्या है, क्यों यूज़ की जाती है ये भील जनजाति में, हमें ये बताना है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक रीति रिवाज, सोशल कस्टम इसका करेक्ट आंसर है। आप इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए, ठीक है। और आप याद रखें कि कौन सी टर्म किस लिए यूज़ की जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी फॉर्म होते हैं इनसे, ठीक। तो आप और इस बार तो पेपर एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग पे दी हुई है 1/4 की, तो आप थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, PYQs लगाइए, ठीक है, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, पिथौरा पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच ट्राइब ऑफ MP। इसका करेक्ट आंसर भी है भील। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आप देख लीजिए। मैं हिंदी वर्जन से तैयारी करा रही हूँ, लेकिन इंग्लिश वर्जन भी मैं शो करूँगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी वर्जन ही होगा एग्ज़ाम में, नो, इंग्लिश वर्जन भी मैं शो करूँगी। तो आप देख लीजिए, ये MP मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025 में आई है, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिए। फिर ये है पवन चक्किया, जिनको विंड मिल्स भी बोलते हैं, जाम गोदरानी हिल्स
और ये कहाँ पर है, ये देवास में है। अतक एंड उदक के बारे में जो भोइल ट्राइब से रिलेटेड है, ये सोशल कस्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, क्वेश्चन नंबर 14। चिलर बांध, चिलर बांध किस जिले में स्थित है? चिलर क्या है? ये एक बांध है। ये पहले तो आप ये याद रखेंगे, चिलर है क्या? तो चिलर एक डैम है, चिलर एक बांध है। कहाँ पर स्थित है? ये शाजापुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, उसे कहते हैं सुदृढ़ीकरण शिक्षण। और आप इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, मुझे लगता है इंग्लिश वर्जन से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग विच अलाउज द मॉडल टू learn by exploring the environment and receiving rewards or punishments for certain actions is known as reinforcement learning। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखा, एक क्वेश्चन आ गया है कि मध्य प्रदेश में खनिज नीति मिनरल पॉलिसी इन एमपी कब आई थी? ठीक है, तो ये आई थी 1995 में। तो मैं जो पहले बोल रही थी कि आपको पॉलिसी और उनकी ईयर याद रखना है, देखो आ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण रहवासियों को सुलभ एवं सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखेंगे, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स 2023 निकालता कौन है इसको? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग इसको पब्लिश करता है। आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे। पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? तो जिसका जो करेक्ट वो है अलीराजपुर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अलीराजपुर। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को कुटिया पटेल कहती है? कुटिया पटेल कौन कहती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सहरिया ट्राइब। ठीक है, आप ये जो टर्म्स मैं बता रही हूँ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का यही एक फ़ायदा रहता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपके पास चांसेस है कि आप उसको गलत ना करें। ठीक है, तो यही एक फ़ायदा होता है PYQ उसको सोल्व करने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिवना नदी पर। ठीक है, चलो अब मैं इंग्लिश वर्जन दिखा देती हूँ आपको। देखिए, इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, निम्न में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस योजना के लिए किया गया? वह ऑप्शन नंबर सी, कृषि अवसंरचना निधि योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना। ठीक है, इसके लिए जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उसको लगातार 3 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। तो ये वाला, ठीक है, ये वाला जो MP स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, ठीक है, इसके बारे में पूछा है और ये 1995 में
ट्राइब एक्ट के बारे में पूछा है, तो ये 1995 में इनैक्ट किया गया था। इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं। नोट्स की PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहे हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी MP GK से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन बेसिकली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, नोट्स हैं, उनकी PDFs है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहे हैं, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके, और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है जगदीश जोशीला। ठीक है, 2025 के लिए पूछा है, 2025 के लिए पूछा है। ठीक है, 2025 के लिए। जो 2026 के पद्म अवार्ड्स हैं वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल में उनकी PDF शेयर कर दी है, और अपने YouTube चैनल पर भी हमने एक यूट्यूब वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज हम 25 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सज़ा कितनी है? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है वो कब आया है? वो 1989 में आया। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। उसकी जो अधिकतम सीमा अधिकतम सज़ा निर्धारित की गई है वो है मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध क्या है? ये एक टर्म है, ये किस चीज़ के लिए किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, कृषि उत्सव से। ठीक है, बिदरी मध्य प्रदेश में कृषि उत्सव से रिलेटेड। चलो इन क्वेश्चंस का हम इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। ओके, और अपडेट होने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये डन हो गए हैं। ओके, ठीक है, चलो कल मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, best. Stay tuned to our channel and please join Telegram channel for more updates. Thank you.